स्वामी विवेकानंद जी को उनके परम गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने यही सिखाया। अपने गुरुदेव के पास जाके स्वामी विवेकानंद बोले मुझे भगवान कब मिलेंगे? गुरुदेव बोले माला करो। माला की, जल्दी जल्दी माला करके फिर आ गए। गुरुदेव भगवान मैंने माला कर ली, भगवान कब मिलेंगे? 5 माला करो। 5 माला करी, 5 माला करके आ गए। गुरुदेव भगवान मुझे भगवान कब मिलेंगे? 100 माला करो। 100 माला लगे, पूरे दिन लग गया महाराज। रात्रि में गए, गुरुदेव भगवान मुझे भगवान कब मिलेंगे? गुरुदेव भगवान बोले 1000 माला करो। रात भर बैठे रहे, आधा दिन निकल गया, थके हारे आए चरणों में, गुरुदेव मैंने 1000 माला भी करनी, भगवान कब मिलेंगे? रामकृष्ण परमहंस जी बोले चलो मेरे साथ। लेकर के स्वामी विवेकानंद को लेकर के गए, बोले गंगा जी में डुबकी लगाओ। बोले फिर भगवान मिलेंगे? बोले हाँ मिलेंगे, डुबकी तो लगाओ। जैसे ही डुबकी लगाई, ऊपर से गुरुदेव भगवान ने सर दबा दिया भीतर। अब तो श्वास नहीं आवे, छटपटा में हाथ पैर मारे जोर जोर से। थोड़ी देर में जब गुरुदेव ने हाथ हटाया, स्वामी विवेकानंद बाहर आए। गुरुदेव आपने तो मेरे प्राण निकाल दिए होते, और मैं तो बस प्राण ही निकलने वाले थे। मैं कितना व्याकुल हो रहा था, श्वास नहीं आ रही थी मुझे। गुरुदेव बोले जितने व्याकुल श्वास लेने के लिए हो रहे थे, इतने व्याकुल जब भगवत प्राप्ति के लिए हो गए तब मिलेंगे ठाकुर जी। व्याकुलता भगवत दर्शन कराती है। आप कितना भी जप करिए, कितना भी तप करिए, कितनी भी 3-4 बार नहाइए, दिन भर में पवित्र रहिए, इनसे भगवत दर्शन नहीं हो सकता। पुण्य मिल जाएगा, पवित्र हो जाओगे आप, श्रेष्ठताएं मिल जाएंगी, सिद्ध हो जाओगे आप। और एक बात बताऊं आपको, बहुत गोपनीय बात है। भगवत प्राप्ति के लिए जब व्यक्ति कार्यरत होता है तो सिद्धियां आती हैं सामने, और वो सिद्धियां रूप बना करके उसको आकर्षित करती हैं कि हम तुम्हारी भजन निष्ठा आदि से बहुत प्रसन्न हैं, तुम चाहो तो हमको स्वीकार कर लो। व्यक्ति पूछता है आपको प्राप्त करने से क्या होगा? तो सिद्धियां बताती हैं, बोले हम तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे तो तुमको दूर दराज में क्या चल रहा है पता चल जाएगा, तुम किसी के भी अंदर की बात जान सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम जो चाहोगे उस सामने प्रकट करके खा सकते हो, तुम कहीं भी जा सकते हो, बिना विमान के तुम कहीं भी पहुंच सकते हो। ऐसी ऐसी सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं सामने। और व्यक्ति अगर उन सिद्धियों को स्वीकार कर लेता है तो एक प्रकार का लोभ ठाकुर जी देते हैं। सिद्धि स्वीकार करते ही फिर ठाकुर जी दूर हो जाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं अब इन्हीं के पास रहो। लेकिन आप कहेंगे महाराज जी तो फिर अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हनुमान जी को सिद्धियां भी हैं और ठाकुर जी भी हैं, वहां कैसे? बात ऐसी है कि अगर आपने ठाकुर जी से पहले सिद्धियों को स्वीकार किया तो ठाकुर जी चले जाएंगे, लेकिन सिद्धियों को स्वीकार ना करके ठाकुर जी की प्रतीक्षा की तो ठाकुर जी जब मिलेंगे तब सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो जाएंगी।